योगानंद पूछते हैं कि किसी तीर्थ पे शरीर के छूटने से क्या मुक्ति होती है, भगवत धाम की प्राप्ति होती है। और कई भक्ति मार्गी ऐसा कहते हैं। दूसरा, क्या गले में तुलसी माला पहने हुए कोई मरता है तो उसको भी सद्गति मिलती है? थोड़ा इस पर प्रकाश डालें। योगानंद पूछते हैं। योगानंद जी, सच बोलूं कि दिल पर चाहूं तुम्हारा? सच बोले ना, सुनो फिर, छाती संभाल के सुनो फिर। सच की मार बड़ी बुरी है ना। किसी तीर्थ पर शरीर के छूटने से मुक्ति होती है। मेरा प्रश्न यह है, तीर्थ बाहर होता है कि भीतर होता है? यह तीर्थ तीर्थ है, ये किसके चित्त में आएगा? जो धार्मिक चित्त वाला है, जो धर्मपरायण है। जब हम धर्मपरायण कहते हैं तो क्या वो नाटकीय धर्मपरायण होता है, या जब वो मन वचन कर्म और हृदय से कोई धर्म का पालन करता है हम उसको धार्मिक कहेंगे? जैसे काशी नगरी में बहुत लोग रहते, प्रसिद्ध है काशी मरे तो मुक्ति पाए, पर काशी में सब मजहब के लोग भी रहते, क्या वो भी पाएंगे? पहली बात, उनको शिव जी से कोई मतलब नहीं, तो शिव के लोग मरने के बाद क्यों जाना चाहेंगे? जिसको शिव से कोई लेना देना नहीं है वो क्यों जाए? अब मान लो कोई वहाँ जैन है, कोई बौद्ध है, कोई मुस्लिम है, क्या उनको काशी के अंदर मरने पर हमें शिवलोक की प्राप्ति होगी, कोई ऐसी इच्छा भी होगी उनके अंदर? मनुष्य तो सारे हैं, तो शिवलोक को कौन जाएगा? जो शिव का उपासक है। अच्छा, जो शिव का उपासक है वो तमिलनाडु के किसी गांव में शिव की उपासना करते हुए शरीर छोड़ेगा तो उसके मन में बसा शिव है कि संसार? शिव बसा है उसके मन में, तो तुम्हारे मन में जो बस गया वो शिव का लोक तुम्हारे मन में ही बनता है, बाहर नहीं बनता। अब बहुत लोगों का कहना है कि नहीं, एक सूक्ष्म शिवलोक है, एक सूक्ष्म गोलोक भी है। बिल्कुल है। मन तुम्हारा सूक्ष्म है कि स्थूल? तो फिर मन में जिसका भावना, जिसका ख्याल, जिसका विचार, जिसकी धारणा करोगे उसी का लोक तुम्हारे चित्त में तैयार हो जाएगा। भगवान कृष्ण के धाम में मैं चला जाऊं, बड़ा प्रसिद्ध हुआ था ये भजन कि गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। अच्छा, मैं एक सवाल पूछती हूँ, कोई श्री कृष्ण से प्रेम करता है, दिन रात भजन करता है, महामंत्र का जप करता है, गीता पढ़ता समझता है, गीता अनुसार जीवन जीता है, पर वो रह रहा है स्पेन में या जर्मनी में या अमेरिका में, वो तो वृंदावन नहीं आ पाया, उसको तो यमुना तट नहीं मिला, वो तो फिर क्या उसको कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी? पहली बात, मरने बाद ही कृष्ण थोड़ी मिलते हैं, कृष्ण तो जीते जी मिल जाते हैं। अभी जीते जी तो दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, कृष्ण से कोई मतलब नहीं है। उसको कहते जब मरने वाला होंगे ना तब आ जाना, और जब मरता है आदमी तो कृष्ण कहता रहे चल। जब जिंदे में कोई मोहब्बत नहीं की मेरे से तो अब क्या करूं मैं तेरा? भक्त किसको कहते हैं? जिसका मन ही वृंदावन हो जाता है। भक्त हम किसको कहते हैं? अब राम जी का भक्त है, राम जी का भक्त है, तो क्या अयोध्या जाके ही उसको राम जी से अपनी प्रेम की एहसास होगी? नहीं, क्योंकि वो श्री राम को मन में बसा के बैठा हुआ है। हाँ, संजोग बन जाए जाने का, जरूर जाएगा, क्यों नहीं जाए? हमारा बना संजोग, हम गए,
हम अयोध्या गए, भव्य मंदिर को देखा, अंदर खड़े रामलला को देखा, संजोग बन गया, हमने बड़ा आनंद लिया। मुझे किसी ने पूछा, हमारे चेले ने, कहते आप तो कहते सबे घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे, तो फिर आप वहां क्यों जा रहे हैं? मैंने कहा जो सब में बसता है वो वहां नहीं है, और जो सब में बसता है वो मुझ में नहीं है। तो शरीर तो वो छोटी सी नन्ही सी मछली है जो परमात्मा रूपी सागर में तैर रही है। वहां क्यों जा रहे हैं? मैं ये बात ही कहां से उठती है? हमारे लिए राम निर्गुण भी है, हमारे लिए राम सरगुण भी है। हमको जहां वो जन्मे उस स्थान से भी प्रीति उतनी ही है, जबकि मैं जानती हूं राम तो मेरा ही आत्मा है। ये है आध्यात्मिक पारमार्थिक राम की अनुभूति। राममय ही हूं मैं, राम ही हूं मैं, ये वेद का वचन है। गुरु ग्रंथ साहब में आता है, आत्म राम, राम है आत्म, चीनस गुर बिचारा रे। आत्मा ही राम है, राम ही आत्मा है। इसको ढूंढो, चीनो माने ढूंढो, देखो। तो शिवलोक कहां? अगर तुम कहो बाहर है और सूक्ष्म है, तो उस सूक्ष्म में तुम्हें स्थूल शरीर तो जाएगा भी नहीं। स्थूल शरीर तो यहीं जल गया, तो कौन गया? जीव कहां गया? जीव सूक्ष्म है। जीव मतलब जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार, पंच प्राण, पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेंद्री होती है ना, वही सूक्ष्म शरीर। तो देह यहां मरती है, सूक्ष्म की यात्रा होती है। जीव किसको कहते? मन ही में आभासित चेतन को जीव कहते। तो बात तो बिल्कुल सच बोल रहे कि शिवलोक सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म में स्थूल तो जाएगा नहीं। सूक्ष्म तुम्हारा मन है और तुम स्वयं आत्मस्वरूप सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हो। ये जैसे छोटे बच्चे को जब पढ़ाते हैं ना, तो उसकी शुरू होती है वर्णमाला, का कबूतर, गा गणेश। आपको शायद ना पता हो, एक समय में हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम कुछ ऐसी बन गई थी, वो कहते थे गा गधा पढ़ाओ, गा गणेश नहीं पढ़ाना। गा गणेश नहीं पढ़ाना, गा गधा पढ़ा लो, गा गाय पढ़ा लो। फिर एक ने कहा नहीं, गाय भी नहीं, क्योंकि गाय में भी फिर है ना, ऐसे नहीं करना, सेक्युलर रहना चाहिए। तो का कबूतर, तो कबूतर की फोटो होती है और का लिखा होता है, और उस फोटो को देख देख के बच्चा याद कर लेता है। का कबूतर, का ऐसे लिखते हैं। वो 4 लाइन की मिलती थी ना कॉपी की, इसके बीच में लिखो। तो टीचर सिखाती है, ऐसे डंडी लगाओ, ऐसे गोला बनाओ, फिर उसको ऐसे घुमाओ, ये क हो गया। बच्चा याद करता है का। फिर जब वो बड़ा होता है थोड़ा सा, तो एक बच्चा अपने टीचर को कहता है, माँ को अपनी कहता है, मेरी टीचर को अक्ल नहीं है, मैं उसकी क्लास में नहीं जाऊँगा। तीसरी का 3rd क्लास का बच्चा कहता है, मेरी टीचर को अक्ल नहीं है, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, उसकी क्लास में बिल्कुल नहीं जाऊँगा। बोले क्यों? कहते जब जाओ शुरू हो जाती है का कबूतर, खा खरगोश, गा गणेश। कहते मुझको इतना याद हो गया, उसको अभी तक याद नहीं। रोज सुबह आके शुरू हो जाती, का कबूतर, खा खरगोश, ग गणेश, गा घोड़ा। बोले उसको अभी तक नहीं आता। फिर कहते उसको तो ये भी नहीं पता का से कौवा भी होता है, कबूतर बोलती रहती, का से कोयल भी होती है। तो माँ ने कहा बेटे, वो शुरुआत में एक चीज से शुरू करती है, का से तो हजारों शब्द बनेंगे, और तुम्हारी टीचर को सब मालूम है, लेकिन कहीं से तो शुरू करना है ना। ऐसे ही धर्म की यात्रा में कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। तो का से कृष्ण होता है,
का से कृष्ण होता है। का से तो बहुत कुछ होता है, पर मकसद क्या है उसमें, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू लर्न द एल्फाबेट्स, बट द एल्फाबेट अलोन when it begins, A for apple doesn't mean A is just apple, A is so much more. So in the beginning we say Ram is Bhagwan, but we start from here until we reach to the point where everything is Bhagwan. You begin from one point. You begin from one name. And then your journey gets pushed. तीर्थ बुद्धि किसी धर्म परायण को होगी, पर भावना की दृष्टि से अगर देखें तो निश्चित रूप से अगर काशी में गया है और वो महादेव का भगत भी है, भजन भी करता है, उनकी कथा लीला सुनता पढ़ता है, तब उसके मन में शिव आन बसे। अब शरीर उसका छूटा तो किस में जाएगा मन? मन शिव में ही जाएगा।